ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर। रिवीजन चल रहा है तो हमारा थर्ड लेक्चर है आज। तो सॉरी, आपका रिवीजन है, उसमें मुझे ट्वेल्थ का याद रहता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं आज हम, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए आपके नीट में, एनर्जी पर रिलेटेड क्वेश्चन काफी है, भर भर के क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा था ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि G इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी कि जब हमने F को G m1 m2 डिवाइडेड बाई G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर पुट किया तो M से M कैंसिल हो गया, तो हमारा G बचा था Gm डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सिमिलरली हम उसके बाद हमने देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G विद रेस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। हाइट यानी कि अर्थ सरफेस से हम कितना ऊपर जाएं, तो मेरा जैसे ये अर्थ सरफेस है, इसमें कितना ऊपर जाऊं मैं, HIT ऊपर जा रहा हूं, तो क्या होगा मेरा G डैश। और सिमिलरली अगर मैं डेप्थ D अंदर आऊं तो मेरा G डैश क्या होगा। ये मेरा मान लो R सेंटर है, O सेंटर है मान लो। तो ये चीज हमने उसके बाद में देखी थी। तो हमने देखा था कि हमारा G इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R के, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस थी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो हमारे H हाइट पे G की वैल्यू आई थी G अपॉन 1 + H अपॉन R का होल स्क्वायर अपॉन में। तो इसको अगर मेरा H जो है बहुत बहुत छोटा है R से, तो हम फॉर्मूला लगा देते थे G = G×1 - 2H/R। ये कब था? जब H डिस्टेंस था हमारे सरफेस से H डिस्टेंस, याद रहे। तो और डेप्थ में अगर था मेरा, मान लो गड्ढा खोद के नीचे घुस रहे हैं अर्थ के अंदर, तो हमारा GD = G×1 - D/H। ये दोनों फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देखा था कि E = F/m था। तो अगर मैं पॉइंट मास के थ्रू, हमने देखा था कि पॉइंट मास के थ्रू अगर किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड देखना चाहूं, तो हमारा फॉर्मूला होता है Gm/R²। सिमिलरली हमने ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, देखो बेटा आज अभी हम जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर देख रहे हैं, इसी तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी देखेंगे। अभी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए देखेंगे, स्फेरिकल शेल के लिए देखेंगे, ये भी देखने वाले हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। तो हमारा, अगर मेरा कोई एक पी पॉइंट है जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, अगर वो आर से यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर से छोटा है तो हमारा E = Gm/कैपिटल R² होगा। अगर वो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो EM/स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। और अगर मेरा सरफेस पे ही रेडियस वो निकालना है मुझे, क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, हम ग्रेविटेशनल फील्ड अगर सरफेस पे निकालना है तो Gm/R² फॉर्मूला होगा। सिमिलरली हमने ग्रेविटेशनल यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के लिए देखा था, अगर मेरा आर अगर कैपिटल आर से छोटा था, तो मेरा जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड था, क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड 0 था। यानी कि हम किसी भी शेल के अंदर, हॉलो शेल के अंदर अगर हम देखें, तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा 0 होता है। सिमिलरली आउटसाइड द स्फीयर देखें, अगर हम आउटसाइड द स्फीयर देखें, तो आउटसाइड द स्फीयर अगर हम देखेंगे, तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/R² होता है। और सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर मैं R = R यानी कि सरफेस ऑफ द स्फीयर देखूं, तो मेरा क्या होता है? E = Gm/R। तो अगर मैं Gm/R कब तक होता है, Gm/R कब से स्टार्ट होता है? सरफेस से। ये सरफेस की बात है। मान लो रेडियस R मेरा, अगर मेरा R 0 होगा, यानी कि अंदर अंदर वाले, अगर स्मॉल आर मेरा अगर छोटा है कैपिटल आर से, तो 0 होगा। अरे बात समझ रहे हो? ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं ये सारी चीजें। हाँ भाई, थोड़ा सा फास्ट हुआ गया, लेकिन रिवीजन था ना, लास्ट क्लास का देख चुके, तो रिकैप था ये। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो कि दो मासेस मेरे कोई m1 और m2, चलो एक को कैपिटल M बोल देते हैं, एक को स्मॉल एम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसको m1 इसको m2 मान लेते हैं। और ये आपके दोनों रखे हैं इन्फिनिटी पे। ये मान लो मुझे कोई पॉइंट है जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो एक बात बताओ, क्या m1 मास को p पॉइंट पे लाने पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा क्या? मैंने थोड़ा सा धक्का दे दिया m1 मास को, अकॉर्डिंग टू न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर कोई मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में। हम किसी भी रेजिस्टेंस को नहीं मान रहे, हमारे आसपास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल कंडीशन मान रहे, तो हमने m1 को थोड़ा सा धक्का दिया, और जैसे ही m1 p1 p पॉइंट पे पहुंचा, हमने रोक दिया, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया फाइनल को रोकने, बस। तो हम उस फोर्स को, वो फोर्स था मेरा 0.00001 न्यूटन, 0.0000001 न्यूटन, तो हमने उसको क्या मान लिया, निग्लेक्ट कर दिया, मान लो चलो इतना हमने दान में दे दिया। अब जब मैं क्या मुझे फिर से m2 को लाने में काम करना पड़ेगा क्या, वर्क करना पड़ेगा क्या, है भाई? m2 को लाने में वर्क करना पड़ेगा, बताएगा कोई? अरे बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो m2 को अगर मैं बोलूं कि मुझे m2 को यहां पे लाना है तो क्या होगा, जैसे मान लो m1 मेरा यहां पे आ गया, तो देखो m2 को जब मैं पास में ला रहा हूँ, क्या इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी? अगर डिस्टेंस कम होती जाएगी तो मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, तो m1 m2 को खींच रहा होगा अपनी तरफ, और मुझे यहां से यहां तक लाने में ऐसे लाना है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जो इस m2 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इस m1 की वजह से, क्या उसके अपोजिट में मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? तभी तो जीरो होगा ना इस पे, यस और नो? अदरवाइज जीरो नहीं हो पाता ना। आ रही बात समझ में, है भाई? सर एक बार फिर से रिपीट कर देना। देखो अगर मैं बोलूं कि मैंने m1 और m2 मास को मान लिया कि भाई इन्फिनिटी पर रखे हुए, हमें चाहिए कि p पॉइंट पे क्या, p पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा, क्या पोटेंशियल होगा p पॉइंट का। तो हमने पहले क्या किया, m1 मास को वहां से थोड़ा सा धक्का देते तो m1 मास चिल मार के चला आ रहा है पी पॉइंट पे आने के लिए। जैसे ही पी पॉइंट पे आया, तो न तो उसको कोई खींचने वाला था, न कोई इसको रिपेल करने वाला था, तो उसके m1 के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया, m1 पे पी पॉइंट पे जैसे ही आया, हमने थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, रोक दिया। तो हमारे जो छोटे से स्मॉल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, हमने मान लिया कि वो निग्लेक्सिबल फोर्स, चलो मान लिया, वो छोड़ दो, निग्लेजिबल फोर्स मान लिया हमने। अब जब बात आई m2 को लाने की इन्फिनिटी से, तो देखो एक बात बताओ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। तो इस m1 को क्या m2 अपनी तरफ खींच रहा होगा, सॉरी m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? यस सर। हम m2 को मान लेते हैं टेस्ट चार्ज, तो सॉरी टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब है कि इसका मास बहुत निग्लिजिबल है, हम मान लेते हैं कि इस m2 की वजह से कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड नहीं बन रहा होगा, तो m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और जब m2 को m1 खींच रहा होगा, तो धीमे धीमे उसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, जैसे जैसे पास आ रहा है, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी m2 की। तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बढ़ने पाए, तो क्या हमें जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स m1 लगा रहा है m2 पे, उसके अपोजिट कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े उसकी m2 की, यस और नो? यस यस सर। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पर यूनिट मास ही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। डीप में घुस गए हम।
ये जो एक्सटर्नल वर्क हमने लगाया था उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, उस वर्क के, उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पर यूनिट मास ही क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। सेम टू सेम आपका 12th क्लास में सबसे पहले चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां पे क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। चार्ज को आप इन्फिनिटी से लाओगे, उस इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क ही हमारा किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल होगी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो। 12th क्लास में, अभी आप 11th पढ़ रहे हो तो 11th क्लास की बात करते हैं। समझ में आया पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भाई? यस सर। हाँ, ओके। अब हम आते हैं कि मान लो कोई पॉइंट मास है मेरा m, उसकी वजह से p पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा भाई, तो माइनस के gm ओवर r। सिमिलरली कोई सॉलिड, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था, उसी तरह हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखने वाले हैं। तो अगर मेरा r जो है कैपिटल R से छोटा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस के जी एम कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर मेरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो होगा जी एम ओवर आर, और अगर मेरा सेम है तो माइनस के जी एम ओवर आर। हरी बात समझ में? यस सर। तो उसका ये वाला ग्राफ बनेगा भाई, ये ग्राफ बनेगा। अगर मेरा स्मॉल आर जीरो है, स्मॉल आर जीरो है तो क्या होगा 1.5, देखो इसको अगर जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट कर दो, क्या 1.5 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये 3 कट जाएगा तो ओनली आर बचेगा। जी एम ओवर आर माइनस के 1.5 जी एम ओवर आर कब है, आर इक्वल टू जीरो है। जैसे आर इक्वल टू क्या हो गया, कुछ वैल्यू हो गई, मान लो आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, तो क्या हो गया, ये वाला वैल्यू होगी माइनस के जी एम ओवर कैपिटल आर। और जैसे जैसे हमारा दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पी पॉइंट की दूरी बढ़ती जाएगी, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। बोलो चमका इतना है भाई? यस सर। ओके। अब हम आते हैं स्फेरिकल शेल। जैसे हमने थिन स्फेरिकल शेल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था, सेम टू सेम उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, अगर मेरा आर जो है कैपिटल आर से छोटा है तो माइनस के जीएम ओवर आर, और अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो माइनस के जीएम ओवर स्मॉल आर, और सरफेस पे है तो माइनस के जीएम ओवर आर कैपिटल आर। तो आप देखोगे सरफेस पे हो या उसके अंदर हो भाई, अगर मेरा आर इसके अंदर हो या सरफेस पे हो, दोनों में क्या हो रहा है, माइनस के जीएम ओवर आर, माइनस के जीएम ओवर आर। इसका मतलब अगर मैं हॉलो स्फीयर या फिर यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल की बात करूं तो उसके अंदर मेरा पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल देख लूं, मेरा क्या होगा, जी एम ओवर आर होगा, माइनस के जी एम ओवर। सिमिलरली अगर मैं रिंग के द्वारा देखूं, रिंग के थ्रू देखूं तो माइनस के जी एम ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिंग से अगर मेरी चूड़ी होती है, चूड़ी से एक सेंटर से ऐसे लाइन गिराऊं तो उस लाइन पे अगर कोई पी पॉइंट है, उस पे जो पोटेंशियल वो होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो होगा आपका जी एम ओवर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर इसका ग्राफ देखें अगर हम, तो देखो माइनस के जीएम ओवर आर कहाँ पे, आर इक्वल टू जीरो से लेके सरफेस तक, आर इक्वल टू जीरो से लेके कांस्टेंट है, और आर इक्वल टू कैपिटल आर से आपका कम होता है कंटिन्यूसली। बोलो चमका इतना? यस सर। यस ओके। सर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर दे, ये क्वेश्चन करो भाई, छोटी सा क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे आर, आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी। यानी कि उसने बोला है कि कोई अर्थ है हमारी, ये वाली अर्थ है नॉर्मल, किस हाइट पे जाके, ये हाइट, ये हाइट है यहां से, ये रेडियस, किस हाइट पे जाके मेरी जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, और क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस के 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी स्क्वायर। करो भाई।
पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है, आपको एच की वैल्यू पूछिए। आप अगर देखोगे तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या क्या लिखा था, क्या बताया था भाई? अगर मैं बोलूं जी का इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू क्या था? माइनस के जी एम ओवर R आर। आर था स्फीयर के लिए, देख लो ना कितनी डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ पे क्या है मेरा, या एच, अच्छा ये एच है तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये बताओ पहले, ये वाली। H plus R। H plus R। क्या एच प्लस आर हो जाएगी? ठीक है भाई, एच Yes प्लस sir। आर। तो ये पोटेंशियल जो आर था, यहां तक से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा? एच प्लस आर होगा कि नहीं होगा? Yes sir। बोलो। सिमिलरली जी डैश की वैल्यू क्या होती थी? जी डैश का फॉर्मूला क्या होता था? जी, G बोलो। into 1 plus H upon R का whole square। नहीं नहीं, वो वाला फॉर्मूले बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपॉन वाला फॉर्मूला। जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता था। Yes जी, sir। सॉरी, सर कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे इसी से तो वो फॉर्मूला आता था। देखो, जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता था, यहां से आर कॉमन लेते थे, यहां से आर कॉमन लेते थे। देखो यहाँ ये फॉर्मूला इसी से तो आता था। जी डैश इक्वल टू यहां से जी एम ये था, यहां से आर कॉमन लेते तो आर स्क्वायर होता था। यहाँ पे क्या होता था? 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर होता था। इसको हम क्या लिख देते थे? स्मॉल जी लिख देते थे। तो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h ओवर आर का होल स्क्वायर होता था। यही तो फॉर्मूला था हमारा मेन, जो फाइनल में Yes आया sir। था। लेकिन वो आया तो ऐसे ही था ना, यही से तो आया था। Yes sir। बोलो। तो बेसिक फॉर्मूला वही है, हम इसको शॉर्टकट बोलते थे, लेकिन बेसिक फॉर्मूले की अगर बात करूं तो ये है हमारा। अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, मैं बाद में लिख दूंगा।
ये एक बच्चे का आंसर आया है, आरुषि अल्टा का, आरुषि ओनली। ओके, आरुषि आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन डी। प्रिया भारद्वाज। सर ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। देखो उसने बोला क्या है कि हमारी एच हाइट तक, अब हमें वी डैश और वी और जी डैश तो पता है, ये समझ में आ गया इतना। तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे हम आगे। देखो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यानी कि v डिवाइडेड बाई जी डैश इक्वल टू, तो हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंगे, जी एम ओवर एच प्लस आर डिवाइडेड बाई जी एम ओवर एच प्लस आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। देखो जीएम से जीएम कट गया, इससे ये स्क्वायर कट गया। देखो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पे हो जाएगा एच प्लस आर। तो मेरा v की वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू दे रखी है 5.4 इंटू 10⁻⁷। देखो हम मॉड लगा हुआ है तो हम देखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, 5.4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई जी डैश कितना है मेरा 6, जी डैश 6 है। एच मेरे को निकालना है और आर मेरे को दे रखा है 6400 किलोमीटर। तो क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि ये एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है। तो मीटर में क्या होगा 6400 का, देखो 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ 64 इंटू 10⁻, या 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, तो मैं बोल दूं इसको 6.4 इंटू 10⁻⁶। देखो यहां से अगर मैं बोलूं 6 से ये कितने टाइम जाएगा, 0.91, यस और यस नो? सर। यस तो आप सर। देखोगे यहां से यस एक सर। जीरो उठा के इधर इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁷, और इसको इधर भेज दो -6.4 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, सॉरी ये पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक जीरो इसको दे दिया ना, 9 हो गया ये, इक्वल टू एच। तो आप देखोगे यहां से एच इक्वल टू 9 माइनस के 6.4 कितना आ गया, 2.6 इंटू 10⁻⁶। तो क्या मैं बोल दूं कि 2600 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये 10⁻³ की जगह पे क्या लिख दूं, किलोमीटर लिख देता हूं। तो 2600 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आंसर। बोलो चमका सबको? यस सर। यस सर। ओके,
ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल में होता है आपका ई, एक्चुअली में वी होता है ई डॉट डी आर, वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, माइनस के, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, माइनस के। तो उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई इक्वल टू माइनस के डीवी, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप, डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। एक्चुअली ये कब यूज होता है? जैसे आपको ई दे रखा है किसी फॉर्म में, जैसे कि 4x आई कैप प्लस 3j प्लस 3y बोल दो, 3y जे कैप 3 जेड स्क्वायर के कैप। उस टाइम पे आप इस तरह से यूज, ये वाला कंसेप्ट यूज करोगे। उस तरह के क्वेश्चन में आज तो नहीं डाला है, लेकिन कल की क्लास में इस पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तब थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। तो अभी आप इतना याद रखो कि ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में होता है। तो मैं बोलूं कि E इक्वल टू माइनस के डीवी ओवर dx भी बोलते हैं जब हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इज ओनली इन अलोंग x डायरेक्शन। अगर y डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, E इक्वल टू माइनस के डीवी ओवर dy, ये इसको y बोले, इसको z बोलेंगे, माइनस के dv ओवर dz। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. अब हम मेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पार्टिकल, पार्टिकल सिस्टम, सॉरी सिस्टम पार्टिकल। देखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अपन को याद हो तो हमने वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा था, mgh लिखा था। Yes, sir. mgh लिखा था। तो अपन लोग इससे अगली स्लाइड में ये प्रूफ करेंगे कि हम वो mgh कैसे लिखते थे, क्या एजम्पशन होता था उसके पीछे, क्या हम बचपन से गलती तो नहीं करते आ रहे, वो चीज हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अभी इससे पहले देखें कि मान लो कोई दो पॉइंट मासेस रखे हुए हैं, कोई दो मासेस रखे हुए हैं, उनके बीच में या फिर बोलें कि उन दोनों मासेस का जो सिस्टम है, दोनों का कंबाइंड जो सिस्टम है, उसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मानो कि आपका एक मास m1 रखा है, एक m2 रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में कितनी है, u इक्वल टू माइनस के जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r, या फिर एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल की तरह। दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज मासेस फ्रॉम इनफिनिटी टू डिस्टेंस। मान लो कि ये दोनों मासेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस में दूर थे, उन दोनों को पास में लाने में जो वर्क करना पड़ा, क्योंकि अच्छा वर्क कैसे करना पड़ेगा, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे है, देखो होता क्या है, ये नेगेटिव क्यों होता है कि मान लो इनफिनिटी पे ये वाला है, एक मास ये है, दोनों इनफिनिटी दोनों, अब इन दोनों को जब पास में लेके आओगे विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो होनी चाहिए, बहुत स्लोली जब लेके आओगे, क्या ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे, यस और नो? यस। दोनों पे एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये कह रहा होगा भाई आजा, ये कह रहा भाई आजा, हम तुम्हारे बिना अधूरे थे। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो जाए, इसीलिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है सेम मैग्नीट्यूड का। ये जो मैग्नीट्यूड फोर्स होता है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, ये sir. एक्चुअली हाइपोथेटिकल चीज है। सिमिलरली अगर आपके मोर देन वन मासेस रखे हुए हैं, तो मान लो आपके रूम में तकिया रखा है, पिलो है, मतलब ब्लैंकेट है, बेड है, अलमारी है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सब के कंबाइंड आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो उनका होगा हर एक मास का एक एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे,
किन्हीं भी दो मासेस का एक सेम कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। जैसे आप देखोगे कि मेरे मास है 1 2 m1 m2 m3 m4, तो उन दोनों के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? पहली बार कॉम्बिनेशन देखो, n-1 डिवाइडेड बाई 2, इतने कॉम्बिनेशन में। तो n क्या है मेरा? 4 है। 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टाइम्स कटा, 3 दूनी 6। 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो m2 m4 m3 के बीच की डिस्टेंस डिवाइड कर दो m4 m2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस m1 m4 m1, और सब माइनस के होंगे, इसलिए माइनस के जी पहले ही कॉमन ले लिया है अपन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। कोई बॉडी अगर हमारी अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? सर हम तो 0 मान के चलते थे बचपन में। हम तो वर्क एनर्जी पावर जब चैप्टर कर रहे थे, तो अर्थ को रेफरेंस मान लेते थे, वहां पे रेफरेंस मानते थे, इसीलिए 0 मानते थे। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी 0 है, ना 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 ना। हम उसको रेफरेंस पॉइंट मानते थे, इसीलिए 0 होता था। तो हम सरफेस पे भी देख लेते हैं आज फॉर्मूला, पहली बार जिंदगी में। तो हमारा सरफेस पे क्या होगा? माइनस के GMM डिवाइडेड बाई आर। और अगर सरफेस से किसी एक आर डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो क्या होगा? GMM डिवाइडेड बाई स्मॉल। जब आर क्या, स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बोलो चमका इतना? Yes, sir. Okay. अब हम देखने वाले हैं कि हम बचपन से फिर यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, इसको हम जीपीई भी बोल देते हैं शॉर्टकट। थोड़ा नाम बड़ा पड़ जाता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? जीपीई। तो इस जीपीई को हम जो लिखते आ रहे थे बचपन से mgh, क्या वो गलत? बिल्कुल नहीं गलत, वो बात सही थी, बट अपन छोटी डिस्टेंस की बात करते थे वहां। देखो जरा उसका प्रूफ देखते हैं। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक बी पॉइंट पे, एक ए पॉइंट, इन दोनों के बीच की मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखना है। तो देखो बेटा, ये प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसी तरह से अपन लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, सेम टू सेम मेथड होने वाला है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस के लिए। तो देखो हमारा मान लो यहां पे कोई आर, भाई ये तो डिस्टेंस आर होगी, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर प्लस एच होगी कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो अगर मैं Yes, sir. सरफेस की बात करूं, बी पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस के GMM डिवाइडेड बाई आर होगी। लेकिन अगर ए पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, जीपी की बात करूं, तो माइनस के GMM डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। क्या ये वाली डिस्टेंस का डिवाइड करोगे अब? यस और नो? यस सर। तो अगर आप देखोगे ए पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी ज्यादा, कम है, सॉरी कम है, नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा है, ज्यादा है। ऊपर होगी तो ज्यादा होगी ना, ज्यादा है किससे? बी पॉइंट वाली से। बल्कि नीचे बड़ा बड़ा नंबर है, देखो यहाँ पे आर था, यहाँ पे R+1 है, R+H है, तो ये नीचे वाला बड़ा है। हालांकि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि माइनस के 10 और माइनस के 2 में कौन बड़ा है? -2. माइनस के 2 बड़ा है भाई, माइनस के 2 बड़ा है, इसीलिए बोल रहा हूं यू इज ग्रेटर देन यू बी। तो अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे? हायर माइनस के लोअर। हायर क्या है? यू ए माइनस के यू बी। यू ए क्या है? माइनस के GMM डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, माइनस माइनस के GMM डिवाइडेड बाई आर से GMM डिवाइडेड बाई आर। अब क्या करो, यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो क्या हो जाएगा? माइनस के GMM डिवाइडेड बाई R+H। ठीक काम करते हैं, थोड़ा मोटा मोटा लिख रहा है ना, यहाँ से थोड़ा पतला लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? GMM डिवाइडेड बाई R+H प्लस क्या हो जाएगा? GMM डिवाइडेड बाई,
कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो इस यहां से क्या करोगे आप, जी एम एम कॉमन ले लो दोनों में से, ये माइनस का है, यहां से जी एम एम कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से जी एम एम कॉमन लोगे तो माइनस के 1/r प्लस एच बचेगा, यहां से प्लस के 1/r बचेगा, बच रहा है। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप एलसीएम ले लोगे, जी एम एम इंटू क्या कॉमन एलसीएम लोगे, आर इंटू आर प्लस एच। तो देखो आर प्लस एच इधर जाएगा, क्या होगा आर प्लस एच, और माइनस आर इधर आएगा, माइनस के आर। देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी एम एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ये आ गया आपका। अब No, हमने sir. क्या किया कि हमने यहां से आर कॉमन ले, क्योंकि मेरे को पता है जी की वैल्यू होती है जी एम ओवर आर, मेरे को स्मॉल जी लेके आना है इसमें, क्योंकि मेरा हमने याद किया था बचपन की गलतियों को देखना है कि हम बचपन में कहीं गलतियां तो नहीं कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी को एमजीएच लिख के, तो जी तो चाहिए मेरे को। हमने क्या किया, इससे आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर कॉमन लिया तो एक आर तो यहाँ गया, यहाँ 1 हो गया, प्लस एच, एच के पास आर था नहीं तो उसका डिवाइड कर दिया अच्छा होना। देखो आप यहां से ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये जी के इक्वल है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, जी पुट कर दिया, एम एच पहले से था तो हमारा एम जी एच ऊपर बन गया, नीचे बना 1 प्लस एच अपॉन आर, 1 प्लस एच। अब एक बात बताओ मेरे को, ये तो मेरा जनरल फॉर्मूला है, अगर मेरा एच बहुत बहुत छोटा हो, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन, अगर मेरा एच जो है बहुत छोटा है, मान लो एच है मेरा 1 किलोमीटर, आर है 6400 किलोमीटर, कितना आएगा, क्लोज टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा, यस और Yes, नो? sir. तो हमने आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने 1 किलोमीटर का कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था, बॉल 10 मीटर फेंकी, 20 मीटर फेंकी, 50 मीटर फेंकी, 100 मीटर फेंकी, इतनी तो डिस्टेंस फेंक रहे थे ऊपर, यस और नो? Yes, sir. तो एक्चुअली में हम वहां पे वो नहीं कर रहे थे, छोटी डिस्टेंसेस के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए हम इस नीचे वाले टर्म को क्या मान रहे थे, जीरो मान रहे थे, इसीलिए हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, एम जी एच। हमारी बात समझ में भाई? Yes, sir. क्लियर है, आगे बढ़े अब? Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन लो, द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइट h। देखो जैसे कि ये कोई की अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस r है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे पहुंचाना है, ये हाइट मेरी कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है उसने यहाँ, हाइट यहाँ पे पहुंचा रहा है ये, तो ये वाली हाइट कितनी दे रखी है, विच इज हाइट h पे, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो h है वो कितनी दे रखी है, r के इक्वल दे रखी है। तो अगर मैं बोलूं कि इसको बोल दूं a पॉइंट और इसको बोल दूं b पॉइंट, तो यहां से यहां तक की हाइट क्या हो जाएगी, R plus r R. ये थी, क्या 2r हो जाएगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उसने बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक ले जाना चाहता हूं तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना पड़ेगा, या फिर बोलो जीपीई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पी एट सॉरी जीपीई एट बी माइनस जीपीई एट ए। अब भाई करो, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा वरना क्वेश्चन ही हो जाएगा फिर तो, फ्लो फ्लो में। अब करो इसको आप, करो भाई।
आया किसी का आंसर? एक बच्चे का आंसर आया। वेटिंग फॉर अदर्स। जो मैंने डेरिवेशन करवाया था सेम मेथड से करो, सेम मेथड डेरिवेशन वाला। प्रिया बेटा आंसर बताओ। ऑप्शन बी। मुस्कान? ऑप्शन बी। ओके। दीक्षा? ऑप्शन बी। शीजल? सर ऑप्शन ए। ओके। आरुषि? सर ऑप्शन बी। ओके, सबका ऑप्शन भी है। देखते हैं क्या आंसर आता है भाई। देखो, अपन को पता है इस बी पॉइंट पे क्या है भाई। बी पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीपी क्या होगी भाई बी पॉइंट पे? mgr बी पॉइंट पे m अपॉन 2r जी एम एम डिवाइडेड बाई जी एम डिवाइडेड बाई आर। 2r माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई, इसका मास कैपिटल एम है और इसका मान लो एम। जी एम डिवाइडेड आर, टू आर, सॉरी टू आर होगी कि नहीं होगी भाई? यहां से लेके यस यहां तक सर। डिस्टेंस टू आर है ना। माइनस माइनस के क्या होगा? जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ओनली यहां पे था तब कैपिटल आर थी। कोई दिक्कत किसी को भाई यहां तक? नो सर। ठीक है। अब क्या करना है अपन को? देखो, माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई टू आर माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस एक्चुअली हमें एच क्या पूछा उसने? एच पूछा है, तो इसको टू आर लिखें कि ना लिखें बताओ। टू आर अगर डायरेक्ट लिख दिए तो ठीक है। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वल हो, वर्क डन पूछा है हमने। वर्क पूछा है, हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है, टू आर से काम चल जाएगा हमारा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा? जी एम ओवर आर। अब क्या करना है? यहां से क्या करो? जी
जी एम एम ओवर आर कॉमन ले लो, तो क्या होगा, माइनस के 1/2 प्लस का 1 बचेगा कि नहीं। देखो माइनस के 1/2 यहां से बचेगा, प्लस का 1 यहां से बचेगा, जी एम ओवर आर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो क्या होगा, जी एम एम ओवर 2r, तो ये क्या होगा, वर्क के इक्वल होगा। कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका कैसे आया है, Yes, sir. जैसे डेरिवेशन करवाया था उसी टाइप से क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन जीपी, ये क्वेश्चन करो। उसने बोल दिया है, assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, the change in potential energy यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल ऑफ an object of mass m when taken into height h from the surface of the earth is, surface of the earth से किसी h हाइट पे ले जाने पे क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आपको डेरिवेशन थोड़ा सा भी याद है ना तो एकदम बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, डेरिवेशन थोड़ा सा भी याद है। आज थोड़े कम क्वेश्चन हो पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे काफी। एक्चुअली में ये जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था ना वही है, बस उसको आधा सॉल्व किया है इसने, बस आधा सॉल्व किया है। अगर आप देखोगे तो इसने बोला क्या है, उसने बोला है कि ये तो क्लियर दे दिया, ये तो हमें पहले से पता था कि assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, ये तो हमें पता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी किसी ऑब्जेक्ट की जीरो होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल माइनस के इनिशियल ऑफ an object of mass m when when it taken to height h from the surface of the earth, किसी इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक लेके गए, यहां तक लेके आए, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो इसका मास मान लो m दे रखा है इसमें, ये भी m है, तो ये हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है, और ये रेडियस क्या है मेरी, r है, और यहां से यहां तक, तो फिर एक बात बताओ ये टोटल कितनी होगी फिर, H plus. यहां से यहां तक plus h r. प्लस r। Yes, sir. अब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि फाइनल, यू फाइनल मतलब U2 माइनस के U1, भाई यू फाइनल क्या है मेरे, U2 है, U2 माइनस के U1। अब U2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के GMM डिवाइडेड बाई H प्लस R, है भाई, लिख सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. भाई H प्लस R ही ना लिखेंगे, और U1 क्या है, माइनस माइनस के GMM डिवाइडेड बाई R ओनली, क्योंकि R डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो अब इसको सॉल्व कर लो बस, माइनस के GMM ओवर H प्लस R प्लस H प्लस R प्लस GMM ओवर R, तो यहां से कॉमन ले लेते हैं क्या, GMM कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R माइनस के 1/H प्लस R। कोई दुविधा किसी को, No, sir.
ठीक है, तो क्या करते हैं GMM, तो यहां से एलसीएम ले लेते हैं 1/r इंटू H प्लस R, तो यहाँ 1/, क्यों रहेगा, यहाँ होगा, इधर जाएगा ये H प्लस R माइनस के R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये H आ जाएगा ऊपर, तो हमारा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा GMMH डिवाइडेड बाई R इंटू H प्लस R। आपको याद है, यही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आंसर दे रखा, देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आपको याद हो तो अभी हमने डेरिवेशन जो किया था इससे थोड़ा सा आगे किया था, यहां से R कॉमन लिया था, R स्क्वायर हो गया था, GM ओवर R स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया था, स्मॉल g पुट कर दिया। याद है डेरिवेशन जो किया था हमने? Yes, sir. सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. ओके, Yes, sir. अब हम आते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ाया जरा बता दो मेरे को। Gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है पहले तो हमने, उसके बाद पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और क्या किया है हमने, Relation between. रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल जीपी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। Field. और क्या देखा था, और क्वेश्चन किए हैं। तो कोई डाउट आज की क्लास में बेटा? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? ठीक है, ठीक है देन, ये आपके होमवर्क के 3 क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप के क्वेश्चन है, कर लेना इन तीनों को, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में ऑन वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे को है ना आपकी क्लास? Yes, sir. ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. यू Yes, sir. Bye, वेलकम, sir. Thank यू you, sir. वेलकम, Bye, sir. बाय, यू वेलकम।